सबसे पहले मेरे को धमाका ही दिखा और हेयर इज़ टॉर्पीडोज़, जो अंदर से लाने में ही 1.5 साल लग गया था। और ये लॉन्च फायर टॉर्पीडोज़ ज़्यादा कंजेस्टेड है, वो देखने में पता चल रहा है। यहाँ पे पूरी डाइनिंग टेबल की तरह और एक दूसरा हॉस्पिटल भी है, जैसे कि आप जो रशियन में लिखी हुई है, क्योंकि ये रशिया से लाया गया था। स्पेस में और समंदर के अंदर रहना सेम बराबर चीज़। ऑब्वियसली बात है, चाहे वो आर्मी किसी भी देश का हो, चाहे वो इंडिया का हो, कहीं का भी हो, एक रिस्पेक्ट तो होती है। लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद एक रिस्पेक्ट अलग से और अंदर से आने लगती है। तो विद अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग विथ मी। एक्चुअल में मैंने टिकट तो ले ली थी 140 रुपीज़ और तीनों लोकेशन में आपका आता है ये सबमरीन और TU-142 और सी हैरियर कुछ तीसरा म्यूज़ियम है वो। और जैसा कि मैं शुरू से ये चीज़ जानता हूँ और चंद्रबाबू नायडू ने शुरू से ही बहुत अच्छा काम करा था। और ये भी 2002 में जब ये रिटायर हो गया था, तो उसके बाद यहाँ पे आके इसको म्यूज़ियम में अरेंज कर दिया था। तो ये नायडू बाबू ने ही 2002 में 9 अगस्त 2002 तब ये नायडू बाबू ने स्टार्ट करवाया था। सो हेयर वी आर इनसाइड और अंकल ने बहुत सारी चीज़ें आती अंदर बता दी। मेरे को तो इतनी चीज़ें पता भी नहीं थी, जबकि मैं चीज़ें रीड करके आया था। और अंदर आने के बाद तो सबसे पहले मेरे को धमाका ही दिखा और हेयर इज़ टॉर्पीडोज़, जो कि एक्चुअल में, और ये मतलब रियल है पूरा का पूरा, अंदर से पूरा का पूरा क्या चीज़ें हैं। मतलब इसको समंदर से लाने में ही 1.5 साल लग गया था। और इसका जो वेट है 1945 टन। अंकल ने मेरे को बताया, मैं वो सारी चीज़ें सुन रहा था। और इसको यहाँ तक लाने में मतलब 6 करोड़ का कुछ खर्चा हुआ। दैट वाज नाइस। और ये लॉन्च फायर टॉर्पीडोज़ एरिया है। ये 6 है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी फिल्ड रहते हैं। और ऐसे सबमरीन बॉम्बे में 8 हैं और विशाखापट्टनम में 8 हैं इन वर्किंग कंडीशन। और ये भी एक टाइम पे वर्किंग था, 2002 में इसको रिटायर्ड कर दिया गया। ये वैसे कंपार्टमेंट 1 है। अंदर की तरफ मैं दिखाऊंगा। अगर आप 5 फीट 6 इंचेस से ज़्यादा हैं तो आप ओके हैं इस कंपार्टमेंट में, वरना आपको भी झुक के जाना पड़ेगा। तो जिसकी हाइट छोटी है, इट वाज ओके। और आपको चीज़ दिखाऊं, ये जो गेट है ये वैसे इन लोगों ने कस्टमाइज़ किया हुआ है, लोगों के आने जाने के लिए बनाया हुआ है। बाकी जब सबमरीन में होता है तो लोग ऐसे ऊपर से आते जाते हैं। ये सारी चीज़ें रियल है। मतलब कितना कंजस्टेड होता होगा उन लोगों के लिए जो 6-6 महीने तक पानी के अंदर रहते हैं, 6-6 महीने तक पानी के अंदर। और टॉर्पीडोज़ को तो रोज़ ही देखते होंगे। वाओ, दैट वाज नाइस। सो हियर आई एम इन कंपार्टमेंट 2। ये वॉश प्लेस है, यहाँ पे आप अपने हैंड वॉश वगैरह करते हो। और कितना ज़्यादा मतलब छोटा प्लेस, कंपार्टमेंट 2। फॉक्स स्ट्रीट, यहाँ पे सीनियर रहते थे ऐसे। कैप्टन यूनिफॉर्म इज़ कैप्टन, ओके। एंड नाउ दिस इज़ द एरिया वेयर ये बैठे रहते थे। और जो बाकी सबमरीन्स थे उनके रास्ते वगैरह पूछना, पानी के अंदर अंडर वाटर नॉइस वगैरह को हैंडल करके पता करना कि कौन सी चीज़ आगे है, कहीं पे कोई ट्रैप तो नहीं है। बाकी चीज़ें इनके अंडर रहती थी। सो इट वाज रियली नाइस टू सी। और यहाँ पे इन लोगों का रेस्ट करने का एरिया, यहाँ पे सोने का एरिया। कितना ज़्यादा कंजेस्टेड है वो देखने में पता चल रहा है। यहाँ पे पूरी टांगे भी आप नहीं फैला सकते, जस्ट लाइक दिस। ये यहाँ पे 3 बेड्स लगा रखे हैं। किसी को कोई एक्स्ट्रा एरिया नहीं मिलता था, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा 6-6 महीने तक इसमें रहना कितना ज़्यादा मुश्किल। मतलब सारी चीज़ें दिखाना तो पॉसिबल है, क्योंकि और भी मतलब लोग आ रखे हैं तो थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है, थोड़ी सी बातें होती हैं। मैं हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि उनकी वॉइस
और मेरी वॉइस इंक्लूड ना हो, क्योंकि मैं इतनी स्पेशल जगह पे हूँ कि ऑब्वियस सी बात है मेरा दिखाना बनता है और मैं अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि मैं दिखा पाऊँ। एंड दिस कैबिन इज़ फॉर मतलब फॉर ऑफिसर्स, लेकिन यहाँ पे जैसे कि 3 बेड्स लगे हुए हैं, एक ये, एक ये और एक ये। सारे जो एरियाज़ हैं और कैबिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो 6-6 महीने अंदर रहना। और इसमें एक इमरजेंसी एरिया भी है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के खाने का स्टोरेज होता है। अगर 3 दिन से ज़्यादा रह गया तो फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको एज इमरजेंसी कुछ हुआ 3 दिन से ज़्यादा तो आप तो गए। तो कितना कंट्रोल करना पड़ता था। एंड जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे प्लेट में इडली है और मैंगो है, बनाना है। इसको आप डाइनिंग टेबल मत समझना, ये एक डाइनिंग टेबल की तरह और एक दूसरा हॉस्पिटल भी है। जैसे कि आप लाइट देख पा रहे हैं, ये लाइट्स, इस तरीके की लाइट्स तो अभी भी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में लगी हुई है। और फ्रूट्स वगैरह, अगर एज एन इमरजेंसी कुछ ज़रूरत पड़ता था तो यहाँ पे आप मरीज को लेटा के और उसका ट्रीटमेंट वगैरह होता था। तो ये एक डाइनिंग टेबल भी है इनके लिए और हॉस्पिटल भी है। सो इसीलिए सबमरीन को कंजस्टेड जगह कहा जाता है और बहुत संभाल के ये एरिया यूज़ करा जाता है, क्योंकि आप कहीं पे भी देखिए, कहीं पे भी देखिए, हर जगह सिर्फ मशीनरी वगैरह है। बहुत ज़्यादा चीज़ें देख के कंट्रोल किया जाता है। तो एयर कंपार्टमेंट का क्या काम होता है, जो जब इसमें एयर फेल हो जाती है तो जो सबमरीन है वो पानी के ऊपर आ जाता है। पूरा तो नहीं आता, 75% पानी के नीचे रहता है। जो ऊपर वाला टॉप एरिया है 35% सिर्फ ऊपर की तरफ रहता है। और जब इसका एयर कंप्रेसर निकाल दिया जाता है तो ये सीधा पानी के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर ये 280 मीटर्स अराउंड जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 बंदों की जगह, कैबिन, इंजीनियर कैबिन, चीफ इंजीनियर कैबिन। इनको भी पूरी जगह नहीं मिली हुई। एंड हेयर वी आर एट कंपार्टमेंट 3। मेरे को तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही और बहुत सारी चीज़ें जो रशिया में लिखी हुई है, क्योंकि ये चीज़ रशिया से लाया गया था। और इसके नीचे जो है ये बैटरी कंपार्टमेंट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस और एयर फ्लो रहता है, जिसके लिए भी एक ड्रेस आती है, उसको पहन के अंदर जाया जाता है। यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें जो रशियन में लिखी हुई है, क्योंकि ये रशिया से लाया गया था। और स्पीड तो जैसे प्लेन और सबमरीन्स की जो स्पीड होती है वो K0 के हिसाब से आकी जाती है, मतलब एक स्पीडोमीटर। गाजी मूवी में तो देखा ही होगा आप लोगों ने कि बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई दी थी और सिखाई दिया था कि फुल स्लो। और टाइटैनिक में भी देखा होगा जब वो ग्रिल को आगे पीछे करते हैं तो इस टाइप की चीज़ें घूमने लगती है। जैसे फिर वो जाता है हाफ पे, फिर डायरेक्ट एक बार और घुमाने के बाद वो फुल पे जाता है। तो सेम चीज़ है इसमें भी। अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। जैसे स्पेस में कैप्सूल्स होते हैं छोटे छोटे, वैसे वैसे देखो कितना कंजस्टेड है ये एरिया, बहुत ज़्यादा है। ये वॉशरूम है और ये वॉश बेसिन और ये टॉयलेट, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है। स्पेस में और समंदर के अंदर रहना सेम बराबर चीज़। और ये है नेविगेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब नेविगेट करते हैं खुद, कंपास वगैरह लगा के, जो भी इनका होता, मतलब जो भी चीज़ें ये यूज़ करते होंगे। अब ये फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वालों को ही समझ में आएगा, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये रहा ना, इसको पकड़ के ऐसे स्पीड अप करते हैं, फिर 2 बार करते हैं, फिर 3 बार करते हैं, तब जाके स्पीड अप होता है और इसकी सुई फटाफट घूमनी ऊपर नीचे चालू होती है। अभी ये स्टॉप पे है, स्टॉप से स्टैंड बाय मोटर्स, स्टैंड बाय शॉर्ट, फिर हाफ फुल, स्लो, हाफ फुल, ऐसे ऐसे, मतलब अभी ये तीनों के तीनों कट ऑफ हो रखे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कट ऑफ। अच्छा लगा यहाँ पे आके, सिर्फ़ और सिर्फ मशीनरी, मतलब
इसकी हाइट इतनी है ना कि मेरा सर टच हो रहा है। अच्छा खासा बंदा तो इसमें मतलब आ भी नहीं सकता। और इंडियन आर्मी में तो हाइट मांगते हैं भाई, इंडियन नेवी में भी हाइट मांगते हैं, तो उन बंदों को ऐसे झुक झुक के जाना पड़ता है। देख सकते हो मेरा सर पूरा का पूरा, बस ये इतना सा गैप होगा, इतना सा। मेरी हाइट 5.8 है और 6 फीट का बंदा तो पूरा का पूरा टच हो जाएगा इस पर। तो हाइट की भी बहुत ज़्यादा इशू है। ये देखो अभी, हाँ भाई लाइट है। और ये इन लोगों का इंटरकॉम एरिया, जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। आपने सबमरीन या किसी बोट पे बोट वाली मूवी देखी होगी, तो उन लोगों को पानी के अंदर मैसेजेस आते हैं, ऐसे आवाज़ आता है टू 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 टू। तो वो आवाज़ें नोटिस करने के बाद ये मैसेज आया, वो मैसेज आया, उसको रीड करने के बाद कैप्टन को दिखाया जाता है, या जो भी वो लैंग्वेज रीडर होता है उसको दिखाया जाता है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि सामने से क्या मैसेज आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें कोड वर्डेड भी होती है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे एरिया। और जो उस टाइम पे कुछ लोग थे, उनके नाम, उनके पोस्ट, सब चीज़ INS कुरसुरा, नाइस। ये इतने बेड्स लगे हुए हैं, इसके अंदर 5 बेड्स हैं। और ये अवार्ड्स जो इस सबमरीन ने जीते हैं। और यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ ISP 16, ये वाटरप्रूफ है। इसको पहनने के बाद ये पानी के अंदर जाते थे। सो इट वॉज रियली नाइस टू सी। नाउ दिस इज़ द फूड कंपार्टमेंट, जहाँ पे ये लोग चीज़ें प्रिजर्व करके रखते थे। और जैसे कि पानी के अंदर हो या स्पेस में हो, कहीं पे भी हो, प्रिजर्व चीज़ें ही यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ द कंपार्टमेंट। इनका छोटा सा AC तो नहीं है, लेकिन हाँ एरिया है। एंड दिस इज़ द किचन गैलरी एरिया। इडली बन रही है, पता नहीं कितने दिनों से इडली रखी हुई है, कई तो साल हो गए होंगे। हाँ 2002 में आया था 9 अगस्त को, तो तब से ये इडली बन ही रही है। सो ये किचन एरिया थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, बट कोई नहीं यार, ये है किचन एरिया। इडली बन रही है, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम ना। फ्यूल लेवल इंडिकेटर फॉर मेन इंजन, वाओ। पता नहीं कितना ही फ्यूल कंजप्ट करता था ये चीज़ें देख रहा हूँ, मेरे को तो बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आ रही। डायरेक्ट फ्लो मीटर, डायरेक्ट फ्यूल फ्लो मीटर, क्या फ्लो है। बट मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मतलब जब आप कभी बाइक की सर्विस सेंटर वगैरह पे जाते हो, गाड़ी की सर्विस सेंटर पे जाते हो, तो वो जो फ्रेगनेंस आती है ना, वो जले हुए इंजन ऑयल की, वो थोड़ी थोड़ी इस साइड से आ रही है। सो कितने टाइम से बंद है ये, इसको रिटायर्ड किया हुआ है, लेकिन अभी भी वो जो फ्रेगनेंस है वो इसके अंदर ज़िंदा है। सो हैट्स ऑफ। मतलब ऑब्वियसली बात है, चाहे वो आर्मी किसी भी देश का हो, चाहे वो इंडिया का हो, कहीं का भी हो, एक रिस्पेक्ट तो होती है। लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद एक रिस्पेक्ट अलग से और अंदर से आने लगती है। तो एक्चुअली वी आर ऑलरेडी एंटर्ड इन कंपार्टमेंट 5th, कंपार्टमेंट 5। ये रे, ये इंजन्स है। ये क्या है, इट्स अ 2000 हॉर्स पावर। बैटरी चार्ज के लिए सिर्फ 2000 हॉर्स पावर यूज़ करते थे, सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा वो ऑयल वाली फ्रेगनेंस मेरे को पता चल गई थी कि थोड़ा सा ऑयल का फ्रेगनेंस है। रेड कंपार्टमेंट 6, जितना कि मेरे को पता है यहाँ पे सिर्फ 7 कंपार्टमेंट्स है। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ ये पीछे वाला एरिया, सबसे पीछे वाला।
तो अब हम पीछे की तरफ आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर आइसोलेटेड लिंक, इट वाज नाइस। ये देख सकते हो जैसे वॉशरूम है और वॉश स्पेस है, वही कैप्सूल टाइप में जो स्पेस में स्पेस होता है वो सबमरीन में इन्होंने स्पेस दे रखा है। और ये लास्ट वाला कंपार्टमेंट एरिया है। वाओ, ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टाफ। ओके, देख रहे हो कितना ऊपर होता था पानी पीने के लिए, कुर्सी उर्सी लगाने के बाद पानी निकालते थे क्या लोग। ये देखो, ये ड्रिंकिंग वाटर का कंपार्टमेंट है। और ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये एज अ इमरजेंसी फूड के लिए, सिर्फ 3 दिन का खाना होता था इन लोगों का। अगर 3 दिन से ज़्यादा चीज़ें रह गई फिर तो जो चीज़ें अंदर फंस गए तो फंस गए। वैसे ऐसा कोई चांस आया नहीं, और आता भी है तो वो पुलिस वालों की तरह बाहर हाईलाइट नहीं करते। इंडियन आर्मी अपनी चीज़ें कभी बाहर नहीं बताती। ऑल्सो टॉर्पीडो एरिया, यहाँ पे भी टॉर्पीडो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक भी ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे 4 टॉर्पीडोज़ हैं और ऑलरेडी फील्ड होते हैं, और 4 बाहर एज एन इमरजेंसी के लिए रखे जाते हैं। टॉर्पीडो, यू आर अंडर CCTV कैमरा। तो ये आउटसाइड का जो एरिया है ये होता नहीं है ऊपर की तरफ से, जैसे वो जो एरिया है उस साइड से बाहर निकलते हैं और अंदर जाते हैं। और ये तो कस्टमाइज़ किया हुआ है लोगों को आगे की तरफ से जाने के लिए और ये पीछे की तरफ से निकलने के लिए। तो ऐसा कोई गेट होता नहीं है सबमरीन में, तो धोखे में मत रहना। और ये पूरा बे ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी खाड़ी है। पैसिफिक ओशियन तो बड़ा है, ये गहराई में सबसे ज़्यादा बड़ा है, मतलब गहराई है सबसे ज़्यादा। बंगाल की खाड़ी गहरी है दुनिया में सबसे ज़्यादा। और ये बाहर की तरफ भी कुछ सोलर सिस्टम की चीज़ें हैं। ये हाई प्रेशर एयर बुलेट टॉर्पीडोज़ वगैरह जिसे कहते हैं, वो भी आगे की तरफ रखे हुए हैं। देख रहे हो कितना बड़ा ही है। और ये एक्चुअल में एक टाइम पे यूज़ हुआ है गाज़ी अटैक में, जो मारा था एक, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने रिटायर्ड करने का सोच लिया था, उसने गाज़ी को उड़ाया था। नाउ दिस इज़ द सबमरीन। ये वही सबमरीन है जिसने गाज़ी को उड़ाया था। तो समझ सकते हो, वो आया तो विक्रांत के चक्कर में था, लेकिन इसने बोला तू टेंशन ना ले, बड़े भाई के पास तुझे जाने नहीं दूंगा, तुझे पहले निपटा दूंगा। तो इसने बड़े भाई की हेल्प करी थी, मतलब विक्रांत की, INS विक्रांत की हेल्प करी थी। आप गाज़ी मूवी देखना, उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या चीज़ें हैं ये। सो हेयर आई एम गोना कंप्लीट माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और इसके बाद मैं जाऊंगा TU-142 एयरक्राफ्ट की तरफ। अभी ये कंप्लीट होने के बाद मेरे पास 2 चीज़ें और पेंडिंग है। सो मैं एक एक पार्ट करके डालूँगा, सारी एक साथ नहीं डालूँगा। सो 48 आवर्स के बाद दूसरी वीडियो आ जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इतनी चीज़ें दिखा रहा हूँ। 15 अगस्त स्पेशल वाइजैक में, और 15 अगस्त के दिन डोंट फॉरगेट टू सी, एक ऐसी वीडियो आएगी आपने दिल्ली में बैठ के परेड वगैरह, दिल्ली में परेड वगैरह होती रहती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बीच पे समंदर के ऊपर प्लेन्स वगैरह परेड वगैरह होती है। तो वो सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम मेरे थ्रू रिकॉर्ड होगी, क्योंकि मैंने देखी है वीडियोस, लोगों ने सिर्फ शॉर्ट्स डाले हुए हैं, बहुत कम चीज़ें डाली हुई है। मैं पूरा आगे से लेके पीछे तक उसको कवर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी के और नेवल जो हैं, नेवल सर्विस वाले जो हैं, और यहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, वो
कर्तव्य दिखाते हैं, सो डोंट फॉरगेट।